पेट्रोल और डीजल की कीमतों में छूट देकर बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के प्रवक्ता और जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। मनोज जी, बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाने वाली बता रही है। आप इसे किस रूप में देखें? देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को डंडे से मार के या लाठी से मार के पैर तोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर प्लास्टर करा दिया जाए, तो वही कृत्य भाजपा सरकार कर रही है। आम जनता के कमर को तोड़ दिया इन्होंने। महंगाई चरम सीमा पर है, रिकॉर्ड तोड़। पेट्रोल डीजल की बात कर ले, सपने में भी नहीं सोचा था लोगों ने। और पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनजीवन प्रभावित होता है। एक गरीब मजदूर, एक रिक्शा चालक भी नमक जो खरीदता है उसके दर में अंतर आता है, परिवर्तन आता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से। उसके बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय जो इन्होंने दर कम किया था जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, और अभी इन्होंने कितना कम, उसके बाद इन्होंने कितना दर बढ़ाया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो दर इन्होंने बढ़ाया उतनी कमी भी नहीं की है इन्होंने। तो इनकी आप देख लें कि जो सोच है, ये लोग सोचते हैं हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। समय आने पर पता चलेगा। जनता जब मूर्ख बनाएगी ना, तो जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। और जो हम लोग 2014 की हम बात कर लें, 2014 में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल कच्चे तेल की दाम थी, आज जो तेल का दाम है उससे भी ज्यादा था उस समय। जब वो सरकार, यूपीए की सरकार, हमको 65 रुपये 62 रुपये पेट्रोल दे रही थी, तो आज 120 रुपये क्यों? ये पैसा कहाँ जाता है? किसकी जेब में जाता है? कौन से उद्योगपति मित्र आपके लाभान्वित हो रहे हैं? तो ये तो 2-3 घरानों को लाभान्वित पहुंचाने के लिए सरकार का गठन हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार राज्य सरकार यानी कि झारखंड की सरकार को निशाने पर ले रही है और मुख्यमंत्री से ये मांग कर रही है कि जिस तरह से केंद्र ने छूट दी है, झारखंड सरकार भी फैसला ले और लोगों को राहत दे। क्या लगता है कि ये प्रेशर है या दबाव दिया जा रहा है? देखिए, भाजपा के नेताओं के मुंह पे ताला लग जाता है जब झारखंड के हित की बात होती है, झारखंड की भलाई की बात होती है। 12 सांसद हैं, 4 आपके राज्यसभा, 16 सांसद हैं। झारखंड हित में इन्होंने कई बार आवाज उठाई। आज हमारा जो इस राज्य का बकाया है केंद्र सरकार के पास, खनन मद में और भी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए, आज वो केंद्र सरकार हमको दे दे। इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, ये नहीं मांग कर सकते, झारखंड हित में आवाज नहीं उठा सकते। जाके विनती ही करें प्रधानमंत्री से। 1,36,000 करोड़ रुपए अगर हमको मिल गए, तो जितना केंद्र सरकार ने कम किया है उससे दुगना कम हमारी राज्य सरकार करेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। आप हमारा पैसा भी रखे हुए हैं, आपके पास तो असीमित संसाधन है, आप कंपलसेट करते हैं दूसरे संसाधनों से। आपके पास कुछ नहीं सूझता है तो जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेच डालते हैं। राज्य सरकार के पास तो सीमित संसाधन है, उस पर भी इस गरीब राज्य का पैसा आप रखे हुए हैं। तो इस तरह का मैं आपके माध्यम से भाजपा नेताओं से गुजारिश करूंगा कि जरा 2 शब्द बोल के देखें, एक बार विनती ही कर लें ना, गुहार लगा लें कि इस राज्य को पैसा जो बाकी है वो दिया जाए। क्या लगता है कि आपको जनता के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह के बीच बीच में घोषणा होती है? नहीं, आप ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए ही सही, लेकिन आप कुछ करिए तो। आज से 6 महीना 4 महीने पहले जो दर था उस दर से नीचे भी नहीं गए हैं आप। अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इन्होंने जितनी बढ़ोतरी की थी, आप देख लें, क्या उतना कम हुआ? और बढ़ोतरी क्यों होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम पहले की तुलना में कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। ये बात करेंगे, यूक्रेन युद्ध बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, बेबुनियाद बातें करेंगे। आप लोग महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल हो, डीजल हो या अन्य चीज़ों के दाम महंगे हुए हैं, उसके खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कहे थे। कब तक सरकार के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे? देखिए, राजनीतिक दल की छोड़ दीजिए, अब जनता निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। जनता उतरेगी सड़कों पर और इस जनाक्रोश का आभास हो चुका है केंद्र सरकार को। इसलिए ये जो कमी दिख रहा है ना, वो भी जनाक्रोश का जो आभास हुआ है उसी का नतीजा है। आखिर केंद्र सरकार ने रोल बैक किया था ना किसानों के आंदोलन में, 56 इंच का सीना दिखा था उस समय, आ गए थे घुटनों के बल। तो एक बार फिर जन क्रांति मांग रहा है ये देश, और जनाक्रोश है, बस उसको प्रस्फुटित होने की देर है। केंद्र सरकार फिर अपने औकात में आ जाएगी।
तो ये मनोज पांडे जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं और लोगों का जो गुस्सा है अब वो खुलकर सामने आने लगा है और उसी का नतीजा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जो है कमी की गई है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।